तो हेलो दोस्तों, आज है 23 दिसंबर। आज के इस करंट अफेयर्स की वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं करंट अफेयर्स के 20 सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आप सभी से हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट है दोस्तों, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दें, क्योंकि ऐसी हेल्पफुल वीडियो बंटी जी स्टडी चैनल पर सुबह 5 बजे मैं लाता रहता हूँ। तो चलिए चलते हैं अपने होम स्क्रीन अपने प्रश्न की ओर। तो दोस्तों, आपका पहला प्रश्न है, हाल ही में किसने अधिकारिक तौर पर जेल महानिदेशक को पदभार संभाला है? ऑप्शन के एस रेड्डी, बी पुनीत विद्यार्थी, सी महेश्वर दयाल, डी इनमें से कोई नहीं। तो अधिकारिक तौर पर जेल महानिदेशक को पदभार संभाला है। ऑप्शन सी द राइट आंसर महेश्वर दयाल। प्रश्न नंबर 1 में आपका राइट आंसर सी वाला हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, अब बढ़ते हैं प्रश्न नंबर अपने 2 की ओर। देखते हैं प्रश्न नंबर 2 क्या है। प्रश्न नंबर 1 में आपका राइट आंसर सी वाला हो जाएगा, महेश्वर दयाल महानिदेशक को पदभार संभाला है। तो चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर अपने 2 क्या है। तो दोस्तों, प्रश्न नंबर 2 आपका, हाल ही में किसे भूटान के प्रतिष्ठित नेशनल ऑर्डर ऑफ मेरिट गोल्डन मेडल से सम्मानित किया? ऑप्शन ए पूनम खेत्रपाल, बी है ममता बनर्जी, सी है एस जयशंकर, डी इनमें से कोई नहीं। तो आप मेरिट गोल्डन मेडल से सम्मानित किया गया है प्रतिष्ठित नेशनल ऑर्डर। प्रश्न नंबर 2 में आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। प्रश्न नंबर 2 में आपका राइट आंसर ए वाला हो जाएगा, पूनम खेत्रपाल को। प्रश्न नंबर 2 में आपका राइट आंसर ए वाला हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, अब बढ़ते हैं प्रश्न नंबर अपने 3 की ओर। देखते हैं प्रश्न नंबर 3 क्या है। प्रश्न नंबर 2 में आपका राइट आंसर ए वाला हो जाएगा, पूनम खेत्रपाल को गोल्डन मेडल से सम्मानित किया गया है। तो चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर अपने 3 में। तो दोस्तों, प्रश्न नंबर 3 है आपका, हाल में इंडियन स्ट्रीट प्रीमियर लीग में मुंबई टीम के मालिक बने? ऑप्शन ए रतन टाटा, बी आनंद महिंद्रा, सी अमिताभ बच्चन, डी इनमें से कोई नहीं। तो इंडियन स्ट्रीट प्रीमियर लीग में मुंबई टीम के मालिक बने हैं। प्रश्न नंबर 3 में आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन सी द राइट आंसर अमिताभ बच्चन। प्रश्न नंबर 3 में आपका राइट आंसर सी वाला हो जाएगा। इंडियन स्ट्रीट प्रीमियर लीग में मुंबई टीम के मालिक बने हैं अमिताभ बच्चन। प्रश्न नंबर 3 में आपका राइट आंसर सी वाला हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, अब बढ़ते हैं प्रश्न नंबर अपने 4 की ओर। देखते हैं प्रश्न नंबर 4 क्या है। प्रश्न नंबर 3 में आपका राइट आंसर सी वाला हो जाएगा। तो दोस्तों, प्रश्न नंबर 4 है आपका, हाल ही में किस देश ने भारत का थर्मल कोयला आयात नवंबर में 2 वर्ष के उच्चतम स्तर पर रहा है? ऑप्शन ए रूस, बी है यूएई, सी अमेरिका, डी इनमें से कोई नहीं। तो थर्मल कोयला आयात नवंबर में 2 वर्ष के उच्चतम स्तर पर रहा है। प्रश्न नंबर 4 में आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी इसका सही उत्तर होगा दोस्तों। प्रश्न नंबर 4 में आपका राइट आंसर सी वाला हो जाएगा, अमेरिका उच्चतम स्तर पर रहा है। प्रश्न नंबर 4 में आपका राइट आंसर सी वाला हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, अब बढ़ते हैं प्रश्न नंबर अपने 5 की ओर। देखते हैं प्रश्न नंबर 5 क्या है। प्रश्न नंबर 4 में आपका राइट आंसर सी वाला हो जाएगा, अमेरिका देश उच्चतम स्तर पर रहा है। तो चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर अपने 5 क्या है। तो दोस्तों, प्रश्न नंबर 5 है आपका, राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2023 के तहत कितने खिलाड़ियों को अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया? ऑप्शन है 26, बी है 27, सी है 29, डी है 32। तो कितने खिलाड़ियों को अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया? प्रश्न नंबर 5 में आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन ए द राइट आंसर 26 खिलाड़ियों को अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया। प्रश्न नंबर 5 में आपका राइट आंसर ए वाला हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, अब बढ़ते हैं प्रश्न नंबर अपने 6 की ओर। देखते हैं प्रश्न नंबर 6 क्या है। प्रश्न नंबर 5 में आपका राइट आंसर ए वाला हो जाएगा। प्रश्न नंबर 5 में आपका राइट आंसर ए ऑप्शन 26 खिलाड़ियों को अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया। तो चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर अपने 6 क्या है। तो दोस्तों, प्रश्न नंबर 6 है आपका, हाल ही में कोरोना का नया वेरिएंट जेन 1 किस राज्य में मिला? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, बी है केरल, सी है जम्मू कश्मीर, डी है कर्नाटक। तो हाल ही में कोरोना का नया वेरिएंट जेन 1 किस राज्य में मिला है? प्रश्न नंबर 6 में आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन बी द राइट आंसर केरल राज्य में मिला है। प्रश्न नंबर 6 में आपका राइट आंसर बी वाला हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, अब बढ़ते हैं प्रश्न नंबर अपने 7 की ओर। देखते हैं प्रश्न नंबर 7 क्या है। प्रश्न नंबर 6 में आपका राइट आंसर बी वाला केरल राज्य में मिला है। तो चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर अपने 7 में। तो दोस्तों, प्रश्न नंबर 7 आपका, संयुक्त राष्ट्र द्वारा वर्ष 2024 को किस रूप में घोषित किया गया?
ऑप्शन ए अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष, बी अंतर्राष्ट्रीय कांच वर्ष, सी अंतर्राष्ट्रीय कैमिलिट्स वर्ष, डी इनमें से कोई नहीं। तो वर्ष 2024 को किस रूप में घोषित किए गए संयुक्त राष्ट्र द्वारा? प्रश्न नंबर 7 में आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय कैमिलिट्स वर्ष के रूप में घोषित किए गए। प्रश्न नंबर 7 में आपका राइट आंसर सी वाला हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं प्रश्न नंबर अपने 8 की ओर, देखते हैं प्रश्न नंबर 8 क्या है। प्रश्न नंबर 7 में आपका राइट आंसर सी वाला हो जाएगा। तो दोस्तों प्रश्न नंबर 8 है आपका, हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति ने 89.6 वोट के साथ तीसरा कार्यालय जीता? ऑप्शन है मलेशिया, बी है इंडोनेशिया, सी है मिस्र, डी इनमें से कोई नहीं। तो 89.6 वोट के साथ तीसरा कार्यालय जीता है। प्रश्न नंबर 8 में आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन सीधा राइट आंसर मिस्र। मिस्र 89 पॉइंट वोट के साथ तीसरा कार्यालय जीता है। प्रश्न नंबर 8 में आपका राइट आंसर सी वाला हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं प्रश्न नंबर अपने 9 की ओर, देखते हैं प्रश्न नंबर 9 क्या है। प्रश्न नंबर 8 में आपका राइट आंसर सी वाला हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर अपने 9 क्या है। तो दोस्तों प्रश्न नंबर 9 है आपका, हाल ही में IUCN द्वारा साइमन को लुप्तप्राय के निकट संकटग्रस्त श्रेणी में डाला गया या किस जानवर की प्रजाति है? ऑप्शन ए शेर, बी है हिरण, सी है बाघ, डी है हाथी। तो संकटग्रस्त श्रेणी में डाला गया किस जानवर की प्रजाति है? प्रश्न नंबर 9 में आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन बी द राइट आंसर हिरण को। प्रश्न नंबर 9 में आपका राइट आंसर बी वाला हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं प्रश्न नंबर अपने 10 की ओर, देखते हैं प्रश्न नंबर 10 क्या है। प्रश्न नंबर 9 में आपका राइट आंसर बी वाला हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं अपने प्रश्न नंबर 10 क्या है। दोस्तों प्रश्न नंबर 10 आपका, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के लिए 45वां जमन लाल बजाज पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? ऑप्शन है डॉक्टर रामा लक्ष्मी दत्ता, बी सुधा स्वर्गीय सचिव, सी है राहा नबा कुमार, डी है ललिता रेगी। तो जमनलाल बजाज पुरस्कार किसे प्रदान किए गए? 45वां। प्रश्न नंबर 10 में आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन ए द राइट आंसर डॉक्टर रामा लक्ष्मी दत्ता को प्रदान किए गए। प्रश्न नंबर 10 में आपका राइट आंसर ए वाला हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं प्रश्न नंबर अपने 11 की ओर, देखते हैं प्रश्न नंबर 11 क्या है। प्रश्न नंबर 10 में आपका राइट आंसर ए वाला हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों प्रश्न नंबर 11 देखने से पहले आप सभी से हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट है दोस्तों, अगर चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दें, क्योंकि ऐसी हेल्पफुल वीडियो बंटी जी स्टडी चैनल पर सुबह 5 बजे मैं लाता रहता हूँ। तो चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 11 क्या है। तो दोस्तों प्रश्न नंबर 11 है आपका, हिंदी भाषा में साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे दिया गया? ऑप्शन है विजय वर्मा, बी है संजीव, सी है विनोद जोशी, सी है डी है मसूर बनिहाली। तो हिंदी भाषा में साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे दिए गया? प्रश्न नंबर 11 में आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन बी द राइट आंसर संजीव को। प्रश्न नंबर 11 में आपका राइट आंसर बी वाला हो जाएगा। संजीव को हिंदी भाषा में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। प्रश्न नंबर 11 में आपका राइट आंसर बी वाला हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं प्रश्न नंबर अपने 12 की ओर, देखते हैं प्रश्न नंबर 12 क्या है। प्रश्न नंबर 11 में आपका राइट आंसर बी वाला हो जाएगा संजीव को। तो चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर अपने 12 में क्या है। तो दोस्तों प्रश्न नंबर 12 है आपका, प्रथम विश्व ओडिशा भाषा सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? ऑप्शन ए कटक, बी है पुरी, सी है संबलपुर, डी है भुवनेश्वर। तो प्रथम विश्व ओडिशा भाषा सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? प्रश्न नंबर 12 में आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों प्रश्न नंबर 12 में आपका राइट आंसर हो जाएगा भुवनेश्वर में। प्रश्न नंबर 12 में आपका राइट आंसर डी वाला हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं प्रश्न नंबर अपने 13 की ओर, देखते हैं प्रश्न नंबर 13 क्या है। प्रश्न नंबर 12 में आपका राइट आंसर डी वाला हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं अपने प्रश्न नंबर 13 में क्या है। तो दोस्तों प्रश्न नंबर 13 है आपका, कुनो वन महोत्सव का प्रथम संस्करण किस राज्य में किया गया? ऑप्शन है छत्तीसगढ़, बी है राजस्थान, सी है मध्य प्रदेश, डी है हरियाणा। तो कुनो वन महोत्सव का प्रथम संस्करण किस राज्य में किया गया? प्रश्न नंबर 13 में आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों मध्य प्रदेश में राज्य में। प्रश्न नंबर 13 का आपका राइट आंसर सी वाला हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं प्रश्न नंबर अपने 14 की ओर, देखते हैं प्रश्न नंबर 14 क्या है। प्रश्न नंबर 13 में आपका राइट आंसर सी वाला हो जाएगा, मध्य प्रदेश राज्य में किए गया। तो चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर अपने 14 में क्या है।
तो दोस्तों प्रश्न नंबर 14 आपका विश्व बास्केटबॉल दिवस कब मनाया गया? ऑप्शन 21 दिसंबर, बी है 22 दिसंबर, सी है 23 दिसंबर, डी है 24 दिसंबर। तो विश्व बास्केटबॉल दिवस मनाया गया है प्रश्न नंबर 14 में आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों 21 दिसंबर को। प्रश्न नंबर 14 में आपका राइट आंसर ए वाला हो जाएगा। 21 दिसंबर को विश्व बास्केटबॉल दिवस मनाया गया है। तो चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं प्रश्न नंबर अपने 15 की ओर, देखते हैं प्रश्न नंबर 15 में क्या है। प्रश्न नंबर 14 में आपका राइट आंसर ए वाला हो जाएगा, 21 दिसंबर को विश्व बास्केटबॉल दिवस मनाया गया है। तो चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 15 में। तो दोस्तों प्रश्न नंबर 15 है आपका साल्टन सागर किस देश में स्थित है जहां लिथियम की खोज की गई है? ऑप्शन है फ्रांस, बी है जर्मनी, सी है अमेरिका, डी है जापान। तो साल्टन सागर किस देश में स्थित है जहां लिथियम की खोज की गई है? प्रश्न नंबर 15 में आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों प्रश्न नंबर 15 में आपका राइट आंसर सी वाला हो जाएगा, अमेरिका में लिथियम की खोज की गई है। ऑप्शन सीधा राइट आंसर हो जाएगा, अमेरिका देश। तो चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं प्रश्न नंबर अपने 16 की ओर, देखते हैं प्रश्न नंबर 16 क्या है। प्रश्न नंबर 15 में आपका राइट आंसर सी वाला हो जाएगा। तो दोस्तों प्रश्न नंबर 16 आपका प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय गणित दिवस कब मनाया जाता है? आप ऑप्शन है 21 दिसंबर, बी है 22 दिसंबर, सी है 23 दिसंबर, डी है 24 दिसंबर। प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया जाता है। प्रश्न नंबर 16 में आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों 22 दिसंबर को। प्रश्न नंबर 16 में आपका राइट आंसर बी वाला हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं प्रश्न नंबर अपने 17 की ओर, देखते हैं प्रश्न नंबर 17 क्या है। प्रश्न नंबर 16 में आपका राइट आंसर बी वाला हो जाएगा, 22 दिसंबर को वर्ष राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया गया है। तो चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर अपने 17 में क्या है। तो दोस्तों प्रश्न नंबर 17 है आपका हाल ही में कहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव शुरू हुआ है? ऑप्शन है हरियाणा, बी है राजस्थान, सी है मध्य प्रदेश, डी है महाराष्ट्र। तो हाल ही में कहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव शुरू हुआ? प्रश्न नंबर 17 में आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन इधर राइट आंसर हरियाणा राज्य में। प्रश्न नंबर 17 में आपका राइट आंसर ये वाला हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं प्रश्न नंबर अपने 18 की ओर, देखते हैं प्रश्न नंबर 18 क्या है। प्रश्न नंबर 17 में आपका राइट आंसर ये वाला हो जाएगा, हरियाणा राज्य में गीता महोत्सव शुरू हुआ है। तो चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 18 क्या है। तो दोस्तों प्रश्न नंबर 18 आपका हाल ही में किसको सलाम बॉम्बे फाउंडेशन के लिए स्वास्थ्य राजदूत नामित किया? ऑप्शन है आकृति सक्सेना, बी है दीपचंद, सी अमृता रायचंद, डी है अतुल जलोटा। तो बॉम्बे फाउंडेशन के लिए स्वास्थ्य राजदूत नामित किया प्रश्न नंबर 18 में आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन सी द राइट आंसर अमृता रायचंद को। प्रश्न नंबर 18 में आपका राइट आंसर सी वाला हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं प्रश्न नंबर अपने 19 की ओर, देखते हैं प्रश्न नंबर 19 क्या है। प्रश्न नंबर 18 में आपका राइट आंसर सी वाला हो जाएगा, अमृता रायचंद को स्वास्थ्य राजदूत नामित किए गए। तो चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 19 क्या है। प्रश्न नंबर 18 में आपका राइट आंसर सी वाला हो जाएगा। तो दोस्तों प्रश्न नंबर 19 है आपका हाल ही में किसे औद्योगिक जल उपभोग दक्षता श्रेणी के तहत FICCI जल पुरस्कार 2023 प्राप्त हुआ? ऑप्शन है सेल, बी है NTPC कांटी, सी है सोएल, डी है गेल। तो श्रेणी के तहत FICCI जल पुरस्कार 2023 प्राप्त हुआ है पुरस्कार। प्रश्न नंबर 19 में आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन बी द राइट आंसर NTPC कांटी को जल पुरस्कार 2023 प्राप्त हुआ है। ऑप्शन बी द राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं प्रश्न अपने लास्ट और आखिरी प्रश्न नंबर 20 की ओर, देखते हैं प्रश्न नंबर 20 क्या है। प्रश्न नंबर 19 में आपका राइट आंसर बी वाला हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 20 क्या है। तो दोस्तों आपका लास्ट प्रश्न 20 है, हाल ही में किस राज्य की कैबिनेट ने एडवांस्ड पीडियाट्रिक सेंटर बनाने की मंजूरी दी है? ऑप्शन है महाराष्ट्र, बी है उत्तर प्रदेश, सी है राजस्थान, डी है हरियाणा। तो किस राज्य की कैबिनेट ने एडवांस्ड पीडियाट्रिक सेंटर बनाने की मंजूरी दी है? प्रश्न नंबर लास्ट और आखिरी में सही उत्तर होगा दोस्तों प्रश्न नंबर 20 में आपका उत्तर प्रदेश राज्य अपना प्रश्न नंबर 20 में आपका राइट आंसर बी वाला हो जाएगा। पीडियाट्रिक सेंटर बनाने की मंजूरी दी है उत्तर प्रदेश राज्य। तो चलिए दोस्तों आई होप आज की ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। दोस्तों चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दें, क्योंकि ऐसी हेल्पफुल वीडियो बनती है स्टडी चैंबर सुबह 5 बजे मैं लाता रहता हूँ। तो चलिए आज की इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।